बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ आर कोलेक्टिवली नोन एज फाइनेंशियल ओके हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस है। ध्यान से हमने ये देखना है कि कौन सी आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। कौन सी आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। ध्यान से बचो। फर्नीचर एंड फिक्सचर एक एसेट है, बैलेंस शीट में साथ बताना भी है क्या, किस फैमिली से है। इंटरेस्ट इनकम इनकम स्टेटमेंट में जाएगी एज ए अदर इनकम। आराम से बेटा। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैंक एक, अच्छा साथ ये भी लिख दें, ये नॉन करंट एसेट है और ये करंट एसेट है। कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री ओपनिंग है, ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स का स्टार्ट ही कहाँ से होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री से। ड्राइंग्स कहाँ जाएगी? लॉन्ग टर्म लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा? डेबिट में हुआ तो परचेजेस, क्रेडिट में हुआ तो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट डेबिट में हुई तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में हुई तो डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अलाउड है वो लेस होगी फ्रॉम सेल्स और डिस्काउंट रिसीव्ड लेस होगी फ्रॉम परचेज। ओके। वेजेस एंड सैलरीज। एक बच्चे ने ग्रुप में मैसेज डाला था, मैं जमीन बेचकर पढ़ने आया हूं। है प्रैक्टिकल है, वापिस चला गया। कल आया था आज नहीं है। उसे कहना कि सर अंसारी कह रहे हैं तू ज़मीन बेचकर आया ना तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा तुझे सीए करवाने में, तूने बस हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, पैगाम दे दीजिएगा। वेजेस एंड सैलरीज एक एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा ये एक्सपेंस? एडमिन में। कहाँ जाएगा? एडमिन में। फ्री सैंपल एक एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? भाई आप एफएससी करके आए हैं, टाइम लगता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये नहीं होता कि सीए नहीं होता, सीए होता है। सीए होता है तो हमारे जैसे नाला यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है। ये नहीं कहना सीए नहीं होता, सीए होता है लेकिन मेहनत से होता है। लगे रहेंगे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, शाबाश। आज इसलिए 1 घंटे की आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी है। आपको टेस्ट में मुश्किल आई थी, ठीक है। आज जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फिर टेस्ट की वीडियो भी अपलोड करूंगा। कल मैंने रिकॉर्ड करवा ली थी, आज और कल की रिवीजन की वजह से उस वीडियो को रोक लिया। आज मैं 15 क्वेश्चंस बनाकर लाया हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप खुद कहेंगे हाँ यार हमारी प्रैक्टिस में कमी है। किस में कमी है? और प्रैक्टिस कौन करेगा? आप करेंगे। ठीक है। कैरिज इनवर्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक, कहाँ जाएगा? बैंक चार्जेस एक, कहाँ जाएगा? अब मुझे बताओ माशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्यों? 2 दिन इस पर लगा लिए। टाइम लगाना है, टाइम लगाना है, टाइम लगाना है। ठीक है बच्चों, शाबाश। शॉर्ट टर्म लोन एक करंट लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा? पैकिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? सेलिंग में। सॉरी ये बच्चा बोला ना, मैं ध्यान नहीं रहा, सॉरी माफ़ कर दो। बच्चियाँ चिपस खा रही थी, मेरा दिल भी उधर ही जा रहा था, मैं क्या करूँ। चलो मेरे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डेटर एक करंट एसेट है, कहाँ जाएगा? क्रेडिटर एक
करंट लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा? एडवांस टू सप्लायर एक एसेट है, कौन सा, कहाँ जाएगा? ये क्या है? 31/12/20 की इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल के बाहर होगी। कोई नई बात तो नहीं आई? क्या बनाना है बेटा? ओके, आज आपने कॉपी नहीं करना, आज आपने अपने सर को सॉल्व करवाना है, फिर तस्वीर लेंगे, घर जाके इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? तैयार हो? कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, नज़र उकाब जैसी होनी चाहिए। पीडीएफ आ गया हुआ है, पीडीएफ सामने होना चाहिए, जिसको वहां से नजर ना आए वो पीडीएफ से देखेगा। मेरे साथ रहना, मेरे सबसे पहले क्या बनाना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू आज कौन सा लेक्चर नंबर है? 20। अंदाजा नहीं है बेटा, ये आपकी नानी का घर नहीं है, उधर रजिस्टर से देख के बताएं। जाया हो जाएंगे आप। 20। चलो भाई, सेल्स ढूंढ के लाओ। कोई एक बच्चा बताएगा, बाकी सिर्फ देखेंगे कि वो सही बता रहा है या नहीं। कौन बताएगा? कोई बच्चा जिसमें कॉन्फिडेंस हो, सर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। जी प्यारे भाई। 1,80,000। ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे नजर आएगी? क्रेडिट साइड पर। अब इसमें से लेस करना है सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ढूंढे जी। 7,000 ये ट्रायल की, इसमें से मजीद लेस करना है क्या? कहां नजर आएगी जी? कितना? उस बच्चे को बोलने दें, बाकी सिर्फ चेक करें, नेट करें। 172,500। जज़ाकल्लाह। ये क्या है? रेवेन्यू। क्योंकि जब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड सीखा था तो कहा था डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने के बजाय सेल्स डेबिट होती है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होने के बजाय परचेज क्रेडिट होती है। अब यहाँ लिख दें 1,72,500। अब आए बेटा, बातें नहीं प्लीज। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के लाएं। 20,000। मैं मना कर रहा हूं, बुरी बात होती है उस्ताद के मना करने के बावजूद बातें करना, ये बेअदबी है, बाअदब बानसीब होता है। क्या करना है? परचेजेज ऐड करनी है। कहां नजर आएंगी ट्रायल में? फिगर बताएं। लेस क्या करना है? इसका दूसरा नाम परचेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ढूंढ के लाएं। ट्रायल की किस साइड पर होगी? क्रेडिट साइड पर। डिस्काउंट रिसीव ढूंढ कर लाएं। ट्रायल की किस साइड पर होगी? आप कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, ये भाई ये जो पिंपल नोच रहे हैं कुछ नहीं ढूंढ रहे, ये मुझे देख रहे हैं, मैं इन्हें देख रहा हूं। भाई साहब ऐसे नहीं ना, आपकी नजर उधर होनी चाहिए, बार बार इधर उधर घूमना है। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं जिन्हें कह रहा हूँ वो समझ गए, आपकी तो बात ही नहीं हो रही मेरे दोस्त। भाई इनकी ये ग्रे सूट वाले भाई की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव ट्रायल में किस साइड पर नजर आएगा? क्रेडिट साइड पर। कितना है? भाई साहब ये थोड़ा सा बोलना भी है, सिर्फ सोचना नहीं है। हैं? क्या? कौन सा लेक्चर? नहीं वो तो यार अभी छुट्टी पे तो जाके पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करने ना, बाद में आके तो फरमाइश पूरी नहीं होगी। नहीं भाई, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल थे मैनेजमेंट के पास गए, उन्हें असेस मिली या नहीं मिली? तो भाई ये देखें आपके सामने कह रहे हैं। नहीं यार ये सारी बच्चियां बैठी हुई हैं यार, बच्चियां तक गवाही दे रही हैं मेरी तो। डिस्काउंट रिसीव्ड बताएं जी, किस साइड पर है जी? कितना? 1,000। वेजेस बताएं, वेजेस बताएं, होंगी तो किस साइड पर होंगी जी? ये किसने कहा क्रेडिट? आतिफ ने तो नहीं कहा। आतिफ आपने कहा?
अली वेजेस हैं, वेजेस नहीं है, अगर होती तो मैंने वेजेस पूछा है बच्चियों, ये वेजेस एंड सैलरीज हैं, ये तो एडमिन एक्सपेंस हैं। मेरे बॉय सही कह रहे थे, बच्चियों ने चिप्स ध्यान से खाने हैं। खाली वेजेस हैं तो बनाएं बच्चियां, हैं तो क्या लिखूं? कैरेज इनवर्ट ट्रायल की किस साइड पर है? क्लोजिंग स्टॉक आज है कितना है? 3000। ऐड करूं लेस करूं? लेस करना है। और स्टॉक के मुतालिक कोई सवाल? हाँ बस बस ठीक है, आंसर दें। ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों ने कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट नहीं किया? नहीं किया, ईमानदारी से। अब ये वो रीजन है जिसको बाद में आप कहेंगे यार अंसारी आपने नहीं बताया। हर बच्चा इसका टोटल करे ईमानदारी से, प्लस वाले को प्लस रखे, माइनस वाले को माइनस रखे। शाबाश, कर नहीं रहे। बोलें भाई, 5 7 माइनस कर दूं? क्लास हो रही है भाई, आपके हॉस्टल में आपकी बातचीत नहीं चल रही, क्लास चल रही है। साथ वाला ज़्यादा पसंद है, बाहर चले जाएं, दोनों बातें करके आ जाएं। जीपी बोले 1,00,000, बस जी इतना ही चाहिए। अब क्या चाहिए? सेलिंग एक्सपेंस में कितने खर्चे? पहला सेलिंग एक्सपेंस बताएं। सेलिंग कमीशन है 0, एडवर्टीजमेंट 0, फ्री सैंपल 4000 जमा करें। ओके हो गया। यहां जाके क्या करूं? कितने बच्चे मेरे साथ हैं ईमानदारी से, हेजिटेशन के बगैर के सर हमें पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं? ठीक है मेरे बच्चों, विश यू गुड लक। अब ज़रा ध्यान से, ये कौन याद रखेगा कि सेलिंग एक्सपेंस में 3 खर्चे आते हैं? आप बताएं डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आते हैं? पहला बोलें, ढूंढ के लाएं। कैरेज आउटपुट, ये है ना नजर, बिल्कुल एक शार्प नजर होनी चाहिए। सर 1 मिनट में ट्रायल बैलेंस मेरी आंखों के अंदर समाई हुई है, मैंने उसे जहन से निकाल दिया, अब सिर्फ आप है मेरे जहन में। कितने दिन हो गए क्लास को? किसी के ख्वाब में आया हूं पिछले वीक में? किसी के नहीं आया? वो देखो वो देखो वो देखो आया हूं भाई, हाथ खड़ा कर, याद रहा एविडेंस दे। ये ले भाई, सर ऐसे थोड़ी होगा। आओ भाई, इस वीकेंड पे इतना रगड़ा लगाऊंगा इंशाल्लाह 3 दिन के कि सबके ख्वाब में आऊंगा अल्लाह ने चाहा तो। चलो करो टोटल, क्या करूं? कितना? अब गौर से सुनो, खर्चा हो कहीं ना आए एडमिन में आता है। पूरा जुमला बोलो। अब जरा ध्यान से, आराम से ठंडी करके खानी है। ये बच्चा बाज नहीं आ रहा है, ज़ाया हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। ये तो फाइनेंस एक्सपेंस में आएगा। बस आओ मेरे बच्चों, बताओ जी पहली आइटम 15 इलेक्ट्रिसिटी जमा करें। 21,000 चीते और चीतियों, शाबाश माशाल्लाह। 80 यार ये बच्चा चुप हो जाए, खुदा का वास्ता है यार, तुझे तेरी होने वाली का वास्ता दे रहा हूँ, अब तो मान जा यार, इससे बड़ा वास्ता तो तेरी ज़िंदगी का कोई नहीं है ना। अब ना करें, तेरी मेहरबानी यार, ठीक है।
अपनी बातें बचा के रख, फिर वो कहा करेगी मेरे से बात कर, तू कहेगा मैंने तो सारी बातें कर ली थी, ठीक है, अब नहीं बोलना तुझे। वास्ता बहुत बड़ा दिया, इससे बड़ा वास्ता नहीं है इसकी ज़िंदगी में। तू क्या हिलता रहता है, और ये मुराकबे में है या चार्जर कोई लगाया हुआ है? ब्रेक डांस ना किया कर। आगे चलो, ये कौन है? आओ ढूंढ के लाए। ये आ गया इंटरेस्ट इनकम। अब इसका पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही है, डायरेक्ट लिख दो। कितनी है? फाइनेंस कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं? पहली बोले है इंटरेस्ट, नहीं, मार्कअप एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, टोटल 10,000। इसे ब्रैकेट लगा दूं? कितना आया? अहमद मेरे से खुश होगा नाराज? क्यों खुश होगा? प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया है। अब क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ। आज इसकी क्या पोजीशन है? आज इसकी क्या पोजीशन है? कहां से शुरू करूंगा? एसेट की नेचर डेबिट, एसेट की नेचर इक्विटी किसका दूसरा नाम है? इसकी नेचर लायबिलिटी की नेचर। तो यहां तक सारा डेबिट, यहां तक सारा, और डेबिट क्रेडिट क्यों होगा वक्त आने पे बताऊंगा। ओके बच्चों, चलो मेरे भाई, अब नॉन करंट एसेट की लिस्ट गिनवाई कोई बच्चा। 11 आइटम्स होती हैं, सारे क्लास में पढ़ लेते हैं। लैंड, प्रेमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल। अब जरा ढूंढ के लाएं, इस तरतीब से चलूं तो एक है ये। चलो 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 चलो, नॉन करंट, 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 नॉन करंट। ओए बस, ओए कितना हुआ? 1 लाख, और यही 1 लाख टोटल हो गया। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, नहीं दे रही चिपस वो ना दे। अब बार बार उसे कह जा रही है तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। चलो अब कौन से एसेट? इन्वेंट्री का दूसरा नाम, यहाँ ओपनिंग या क्लोजिंग, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है क्लोजिंग, होता क्लोजिंग है। जाओ ढूंढ के लाओ क्लोजिंग स्टॉक। 30,000। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, वजह बाद में पता चलेगी। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी आइटम्स होती हैं वो एक जगह लिखी जाती हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी आइटम्स हैं वो 2 दफा लिखी जाती हैं। जाके देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये लिखा और फिर दोबारा लिखा। बाकी कोई आइटम उठा के देख लो वो बस, तो लिखो तारीखी जुमला। आराम से, शोर नहीं ना, जल्दी 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 जल्दी, कोई फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। क्या लिखा है? तारीखी जुमला। ट्रायल बैलेंस नहीं, इस तरह करें, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस आइटम्स का सिंगल इफेक्ट होगा सारी जिंदगी। क्या कहा? इनसाइड ट्रायल बैलेंस आइटम्स का सिंगल इफेक्ट होगा, आगे बोलो, सारी जिंदगी। सिंगल इफेक्ट का मतलब एक जगह लिखी जाएंगी, जहां मर्जी लिख लो। आगे लिखें, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आइटम्स का, क्या बोला? डबल इफेक्ट होगा सारी जिंदगी। चलो आगे कौन है? ट्रेड एंड
यानी डेटर्स। कोई और रिसीवेबल हुआ तो वो भी इसमें जमा कर देंगे। ढूंढ के लाएं डेटर्स 90। फिर कौन है? प्री पेमेंट्स ढूंढ के लाएं। एडवांसेस टू सप्लायर, एडवांसेस टू सप्लायर कितना? 7000। कैश और बैंक अलहदा अलहदा है, कंबाइंड है? कैश एंड बैंक या नहीं है? है। बैंक है, कैश ढूंढे नहीं है, छोड़ दें, लिखवाएं। सारे करंट एसेट्स का डब्बा बताएं। 1,33,000। अब जहां फिंगर रखूंगा ये क्या है? ये क्या है? मुझे क्या चाहिए? टोटल करें। शहरोज आप फिर इग्नोर कर रहे हो। अब मैंने लेक्चर देखा और मैं स्क्रीन के सामने हुआ तो आप दुनिया के सामने नहीं होंगे। सर मैंने बता दिया आपको बस, ठीक है? कभी आप कहें बचाओ मुझे, बचाने कोई नहीं आएगा, वो भी नहीं आ सकेंगे। हाँ, मुस्कुराए जाती हो, ये बातें तुम्हें भी अच्छी लगती हैं। चलो ये क्या है? इक्विटी एंड ये कौन है? यानी ओपनिंग इक्विटी। ट्रायल में जो कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। कल लिखवाया था, लाओ ढूंढ के। मैंने अहमद को कितना कमा कर दिया, ये इसमें क्या कर दो। वो देखो ऑनर भंगरे डाल रहा है, ओहो ब्रेक डांस, ओहो कमाल हो गया, खुशी की इंतहा क्यों है? लगाया कम था, एक ही साल में बहुत कमाया। दोबारा स्विट्जरलैंड जाने का इरादा बन रहा है। मैंने कहा चला जाई, लेकिन जो बिजनेस से ड्राइंग्स की हैं वो माइनस करवा के जाई। ढूंढो ड्राइंग्स। 5,000 नेट करो। 1,08,000। ये है क्लोजिंग कैपिटल। क्या है? अब क्या चाहिए? ढूंढ के लाओ कोई लॉन्ग टर्म लोन। कितना है? 50,000। अब कहाँ जाऊं? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज का पहला हेड है ट्रेड एंड अदर पेबल। क्रेडिटर के देने हैं, अकाउंट पेबल के देने हैं, कोई और एक्सपेंस पेबल है। ढूंढ के लाओ। सिर्फ क्रेडिटर है, कितने? 60,000। शॉर्ट टर्म लोन है, कितना? 15,000। इंटरेस्ट पेबल है, अभी नहीं होगा, जब होगा मैं बताऊंगा। बैंक ओडी भी नहीं होगा अभी आज बैंक ओडी भी सिखाऊंगा क्या है। टोटल करें जरा, 75,000। अब जरा ध्यान से, 1 2 3 जमा कर दें। 2 लाख। जितने एसेट्स हैं उसके बराबर ही कैपिटल एंड लायबिलिटीज है। ओके हो गया? हेड जरा डाउन करें, हेड जरा डाउन करें। कर लिया? उठा लें हेड, अल्लाह पाक आपको बुलंद करे। जल्दी से कॉपी करें, 5 मिनट हैं आपके पास, सिर्फ 5 मिनट। अब बच्चों, आज तक 24 लेक्चर हुए हैं। 24 लेक्चर में आपको रिवाइज करवाने लगा। कितने लेक्चर? 24। और मैं थ्योरी और न्यूमेरिकली आपको बातें वेरीफाई करवाऊंगा, और जो चीज़ अभी रहती है वो भी साथ कवर करवाऊंगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो हमें तंग कर रही है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कर रही है। हमें एक ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी ट्रांजैक्शन ने किस बुक में जाना है। और एक वो जो मारिया ज़हरा थी ना यार, उन्होंने बड़ा टेंशन दी हुई है। तो या तो आज हमने मारिया को मार देना है, या आज हमने ज़हरा को मार देना है, या फिर जो हमारा डाउट है ना आज हमने उसे दफन कर देना है। तो डाउट को दफन करेंगे। किसको दफन करेंगे? डाउट को। अल्लाह मारिया और ज़हरा को लंबी उम्र दे। डाउट जो है ना इसने हमें पंगा किया हुआ है। ठंडी करके खाएं आराम से, इजी।
हाफिज शहबाज को बुला। अब ज़रा ध्यान से सुने। ओ भाई, ध्यान से मेरी बात सुननी है। हेडिंग बनाएं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हेडिंग बनाई? बैंक ओवरड्राफ्ट। What do you mean by cash at bank? बिजनेस का पैसा बैंक अकाउंट में है। मेरी तरफ फोकस करें। बिजनेस का पैसा बैंक अकाउंट में है। अब 40,000 मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ था और मैंने किसी पार्टी को चेक दे दिया 45,000 का। बैंक में कितना पड़ा हुआ है और चेक दिया, और इस बैंक के साथ ये बिजनेस पिछले 30 साल से काम कर रहा है। कितने साल से? 30 साल से। अब जब ये चेक लेकर पार्टी बैंक पहुंची तो ऑफिसर ने स्क्रीन पर देखा तो पता चला, ओ भाई इस बिजनेस में तो ऐसा कितना पड़ा हुआ है और चेक आ गया। अब अगर वो उसे कह दे कि भाई ये चेक डिसऑनर हो गया, इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और उस पे स्टैंप लगाकर वापस करते तो बिजनेस की इज्जत या बेइज्जती? इस इंसल्ट से बचाने के लिए, बिजनेस की गुडविल बचाने के लिए बैंक ऑफिसर ने उस पार्टी को कितने दे दिए? 45,000। पड़े हुए कितने थे? 5,000 कहाँ से दिए? ब्रांच के पैसों में से, अपने नहीं। क्या कहोगे? अब ब्रांच मैनेजर इस बिजनेस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉल करेगा और क्या कहेगा? सर अनफॉर्चुनेटली आपका बैलेंस था 40,000 का, आपने चेक दे दिया 45,000 का, लेकिन हमने आपकी रिस्पेक्ट बचा ली है, चेक की पेमेंट कर दी है। अब आपने ब्रांच के 5,000 देने हैं। सुबह तक मैंने ब्रांच से 40,000, आज शाम में मैंने 5,000 देने हैं। अब जब बिजनेस ने ब्रांच के पैसे देने हैं तो बताओ ये एसेट या लायबिलिटी? इस 5,000 की वजह से मेरा कैश एट बैंक नेगेटिव चला गया। क्या चला गया? 40,000 मौजूद थे, मैंने 45,000 विड्रॉ किया, ओवरड्रॉन हो गया। क्या हो गया? इसलिए इस 5,000 को कहते हैं बैंक ओडी, बैंक ओवरड्रॉन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रॉन भी कहते हैं, अभी ना लिखना, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, बैंक ओडी भी कहते हैं,
नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, लायबिलिटी भी कहते हैं। अब जब डेटर से चेक आएगा तो मैं बैंक में जमा करवाऊंगा। चेक आया 95,000 का, तो बैंक क्या करेगा? 5,000 अपने अलहदा कर लेगा, 90,000 मेरे अकाउंट में। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा मामला हो जाएगा, तो जब कभी मेरा पैसा बिजनेस में पड़ा हो, कैश एट बैंक, और अगर मैं ओवरड्रॉ कर लूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक है तो एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी है। ओके जी भाई, क्या कहा? 5 मिनट में बोला और एंड में आपने कह दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी जो मैंने 4 मिनट 59 सेकंड बोला वो चाचू याद करेंगे या चाची याद करेगी? अगर चाची याद करेगी तो फिर चाची को सीए करवाओ, पैसा अपने पे क्यों बर्बाद कर रहे हो? चाची काबिल एहतराम होती है, चाची के मुतालिक मजाक नहीं करना। हाँ, आगे उनकी आगे उनके ओके हो गया। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, बहुत गौर से, दोबारा सुने। हमारा पैसा ब्रांच में पड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अगर हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया तो इसका मतलब ब्रांच का पैसा हमारे पास आ गया। जब हमारा पैसा ब्रांच में है तो मैनेजर को धूरी डाल के देखें, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि हमारा एसेट है। और जब हमने ओवरड्रान किया तो बैंक मैनेजर से मुंह छुपाएंगे, क्योंकि अब हमारी एसेट की आंखों में आंखें डाल के देखा जाता है, लायबिलिटी से नजरें चुराई जाती हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट एथियोपिया, युगांडा में $10 लाख एड दे दे तो वहां के सदर को क्या दिखाएगा? शहबाज शरीफ आंखें दिखाएगा। किंग सलमान के सामने हाथ जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्यों बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है? एक एसेट है और दूसरा लायबिलिटी है। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब ये बताएं, ये जो बैंक का नेगेटिव बैलेंस बना है, इसके लिए ले लूं ब्रांच से 15-20 साल का टाइम? वो क्या कहेगा अंसारी? वो गार्ड है। इसका मतलब कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में मुझे इसे बैलेंस करना होता है, अदरवाइज आइंदा के लिए ये फैसिलिटी। लोगों ने हमें उधार देना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हम हर एक से मांगते हो और वापस टाइम पे देते नहीं। अगर टाइम पे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर है? अब सुनना, रात को इसके जेब में 80 लाख रुपया था। ओए अगर रात को चोर ना पड़े तो सुबह फजर के वक्त भी 80 लाख ही होगा। ओके हो गया? ये मेरे खोए ने मलाई के 400 रुपए देने थे। ये मेरा खोया, इसने मलाई के 400 देने थे। आज ये सो गया, मलाई ने कहा कल ध्यान रखी, सुबह उठा मलाई को कहता किड़े पैसे, रात गई बात गई। मलाई ने इसकी गर्दन से पकड़ा, इसकी गर्दन ही दबोच ली, इतनी सी तो गर्दन थी। मलाई ने कहा हम 10, तो क्या कहता है? ना ना बाजी, आज भी देने हैं, कल भी देने हैं, परसों भी देने हैं। तो मतलब ये कि एसेट हमारे साथ चलता है, लायबिलिटी भी हमारे साथ चलती है। ये अहमद माशाल्लाह, किधर गया अहमद? ये अहमद बिजनेस का ओनर है। इसने मुझे कैपिटल पकड़ाया। 2 साल के बाद मैं कहूं केड़ा कैपिटल, तो अहमद क्या कहेगा? इधर आओ, यही कहेगा ना। तो इसका मतलब अहमद का कैपिटल बिजनेस में चलता रहेगा। बिजनेस की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन बिजनेस में चलती रहेगी। बिजनेस ने कोई 5 साल का लोन लिया है, वो लायबिलिटी भी चलती रहेगी। ओके? एक दुकानदार ने 2022 में खूब मेहनत की, 23 में वो सो जाए या मैं नहीं काम करता, जो पुरानी सेल है वही काम आ जाएगी।
नहीं होगा ना। हर दिन दुकान खोलेगा तो सेल होगी, हर दिन जाकर खरीदेगा तो परचेज होगी। तो कह सकता हूं कैपिटल एसेट लायबिलिटी इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, ये हमारे साथ चलते रहते हैं। जबकि सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस और अदर इनकम हर साल दोबारा से परफॉर्म होते हैं, हर साल दोबारा से परफॉर्म होते हैं। मेरे साथ रहिएगा। नॉन करंट एसेट आता है अपने नाम से और जाता भी है अपने नाम से। 1 मिनट में इसे सॉल्व कर दें, 1 मिनट में इसे सॉल्व कर दें। वो नोट्स अभी मैं करवाऊंगा। हाँ भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पेज ब्लैंक छोड़ दें, बल्कि पहले वो लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट उर्दू में लिख लो, कभी भूल जाओ। आम तौर पर, ये चौसे वाला आम नहीं है, आइन वाला है, आइन। आम तौर पर कैश एट बैंक का मतलब होता है, कैश एट बैंक का मतलब होता है भाई, जब आपसे कोई गलती हो ना, साथ वाले को देखा करें, दरमियान में चौधरियों की तरह ना कहा करें इससे आगे बता अंसारी, मैंने वहीं पे दबोच देना। अगर गर्दन पूरी ना आई तो मैंने सरिया ले आना है, क्योंकि कुछ माशाल्लाह लोगों की गर्दनें जो है ना, वो गर्दनें नहीं है, पूरा जो है ना मटका है, ठीक है। तो खोए तूने अपनी गर्दन बचानी है, ठीक है। इतना बच्चियों का कड़ा होता है जितनी तेरी गर्दन है, तो तूने अपनी सेहत का ध्यान रखना। इन दो के दरमियान में ना कभी बैठ जाइए, ओए इन दो के दरमियान में, और डबल चक्की वाले लोग हैं ये। चलो लिखो, आम तौर पर कैश एट बैंक का मतलब होता है बिजनेस का पैसा तार हिल जाएगी, बिजनेस का पैसा ब्रांच में पड़ा हुआ है, बिजनेस का पैसा बोलो ब्रांच में पड़ा हुआ है। अगर कभी बिजनेस ने चेक बड़ी अमाउंट का दे दिया, बल्कि अमाउंट लिख लें, अगर कभी बिजनेस ने चेक 45,000 का दे दिया और अकाउंट में 40,000 थे, और अकाउंट में बोलें 40,000 थे, ब्रांच ने हमारी इज्जत रखने के लिए बोलो, ब्रांच ने 45,000 पे कर दिए, 45,000 बोले पे कर दिए, तो 5,000 बिजनेस के लिए एक कर्ज बन गया। 5,000 बिजनेस के लिए एक कर्ज बन गया। इस कर्ज को क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस कर्ज को बोलें बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब दूसरा नाम लिखो, बैंक ओवरड्रान भी कहते हैं। शाबाश बेटा। नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं बैंक का, लिखें बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं।
अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। इसको करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। अब पता चल गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी में बैंक ओडी क्यों लिखता हूं। अब सोच के तुम बताओगे, अगर ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो डेबिट साइड पे होगा क्रेडिट पर, तो लिख लो ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में नजर आएगा। खामोश बेटा खामोश, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में नजर आएगा। छियालीस साल मेरी उम्र है, 5 साल में मुझे एडमिशन करवाया होगा अम्मा अब्बा ने, तो कितने साल गुजर गए मेरे? 41 साल। 41 साल से मैं सुबह 7 बजे या तो स्कूल में जाता था या कॉलेज में जाता था या अपने सीए की क्लासेस में जाता था, और 23 साल से मेरी पहली क्लास सुबह 7 बजे होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और सर्दी में सूरज निकलता है 7:20 पे, सर्दी में जाके देख लेना कैलेंडर में, पीक सर्दी पे सूरज का निकलने का टाइम 7:15 से 7:18 तक होता है। और मेरी क्लास कितने बजे शुरू होती है और मैं घर से कितने बजे निकलता हूँ? 6:30 तो निकलता हूँ। जितनी मर्ज़ी बड़ी गाड़ी हो, जितनी मर्ज़ी हाई वैल्यू गाड़ी हो, आधा घंटा तो लाहौर में लगता है अगर आपने 20-25 किलोमीटर तय करने हो। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुंचने के लिए एक पूरी जद्दोजहद की है। अब गाड़ी बदल के आओ ना तो लोग कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप गाड़ी बदल के आ जाते हो। और जिस दिन क्लास में बता दूं कि मैंने सीए कैसे किया तो 2-4 वैसे टिप टिप करना शुरू कर देती हैं बच्चियाँ, हो अंसारी साहब आपने ऐसे सीए किया। तो ये माँ बाप को दुआएं दो जिन्होंने तुम्हें हज़ारों रुपया 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ देकर यहाँ लाहौर भेजा है। 40 हज़ार में कम का एक बच्चा 1 महीने का ख़र्चा नहीं कर रहा, सारे खर्चे डाल के। आई कैब की फ़ी, राइस की फ़ी, हॉस्टल, मेस, लॉन्ड्री, खाना पीना, ट्रैवलिंग, बुक्स, 40 हज़ार एक एवरेज बता रहा हूँ। ये कोई बहुत लेविश रूटीन नहीं है, कोई लेविश रूटीन नहीं है कि आप जो है वो चौधरियों की तरह लाहौर में टाइम गुजार रहे हो। एक एवरेज रूटीन बता रहा हूँ। एक आम सादा नाश्ता भी करें तो अब 150-1 रुपये का 120-130 का नाश्ता होता है। सादी सब्ज़ी की प्लेट लें जाके होटल में तो वो अब 140-150 की है, जहाँ 25 रुपये की एक रोटी मिलती हो। 2 रोटियों में तो नौजवान मेरे बॉयज़ का पेट भी नहीं भरता। मैं सही कह रहा हूँ। बताने का मकसद ये कि सीए ऐसे नहीं हो जाएगा, तुमने फ़ीस दी काउंटर पे, तुम इधर आके बैठे और सीए हो गया। लेकिन जब हो जाएगा तो फिर अकेले हो गए, दूर तक कोई नहीं होगा तुम्हारे आगे पीछे, दूर तक कोई नहीं होगा। तो जब डिसाइड हो, जब लगे यार मुश्किल है, ओ भाई मुश्किल नहीं है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने करना है। बार बार अपने आप को ये जवाब दो, बार बार अपने आप से लड़ो। ये अजीब कहानी है जी। घर याद आ रहा है, ओ यार माँ ने जेवर भेज दिया तुझे पढ़ाने के लिए, तू कह रहा है घर याद आ रहा है। कितनी शर्म की बात है। बाप ने कोई ज़मीन बेची होगी, जैसे उस बच्चे ने कहा मैंने तो ज़मीन बेची है सीए करने के लिए। ऐसे ही नहीं तुम यहाँ बैठे हुए हो, पीछे बाप की कमर झुक रही है और माँ का बुढ़ापा आ रहा है तो तुम्हें यहाँ 40 हज़ार पर मंथ मिल रहा है। तो लाहौर तुम्हें याशियाँ मारने नहीं आए, लाहौर की 14 अगस्त मनाने नहीं आए हो। तुम लाहौर में पढ़ने आए हो, तुम्हारी पढ़ाई जिम्मेदारी है। नहीं पढ़ोगे बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने माँ बाप को। मुजरिम हो अपने माँ बाप के, मुजरिम हो अपने माँ बाप के। 2-2 नौकरियाँ कर रहा होगा बाप। पहले 12 घंटे दुकान खोलते थे, अब 14 घंटे खोल रहे होंगे। पहले एक फसल उगाते थे, अब 2 फसलें उगा रहे होंगे कि नहीं यार बच्चों के पैसे पूरे हो जाए। माँ पहले महीने में 1 सूट बनाती होगी, अब 6 महीने में 1 सूट बनाएगी। नहीं यार ब्रांड का सूट महंगा है, मेरे बच्चे बच्ची की पढ़ाई के पैसे चले जाएंगे। मारना पड़ेगा अपना, ये मारना पड़ेगा। ये मारोगे तो सीए हो जाएगा। दिल मारना पड़ेगा अपना, नींद मारनी पड़ेगी, सोशल लाइफ मारनी पड़ेगी, हर उस ख्वाहिश को मारना पड़ेगा जो इसके लिए हर्डल बनेगी। फिर जीतोगे, फिर जीतोगे और खुद आके कहोगे सर सीए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं होता सीए। सीए में तो हज़ारों लाखों लोग आते हैं, सैकड़ों करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में साल के अंदर। कोई 150 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साल में ये लोग क्वालिफाई करवाते हैं। आई क्या अब तुम्हारे सामने जो बैच देखो माशाल्लाह 150 का भरा पड़ा है।
अब अपने आप को इंश्योर करो यार मैंने 55-60 हज़ार में एक बनना है, कोई बने या ना बने। एक दफ़ा गिरोगे, 2 दफ़ा गिरोगे, 4 दफ़ा गिरोगे, 5वीं दफ़ा उड़ जाओगे, सर आ गया, समझ में आ गया। ये है अकाउंटिंग। आज एक्स्ट्रा क्लास लेने का मकसद ये है, ये मकसद है तुम्हें ये यकीन दिलाना, बातें पुरानी हैं, अंदाज बार बार बदलूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपकी गुड बुक्स में आ सकता था, मैं आसान आसान टेस्ट बना के आपको पास किए जाऊं। होगा क्या? इंटरनली तुम क्वालिफाई कर जाओगे, कॉलेज कह रहा होगा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आई कैप के पेपर में जाओगे, फेल हो जाओगे। क्या हुआ? 6 महीने के बाद वापस चले जाओगे। तो मैंने तो आपको वापस नहीं जाने देना, मैंने तो आपको कहा है कि आपने मेरी फिंगर होल्ड करके रखनी है। जितनी मैं मेहनत करूंगा तुम्हें से उससे कम करवाऊंगा, ये वादा रहा। जितनी मैं करूंगा तुमसे उससे कम करवाऊंगा। उम्र में तुम मेरे से आधे हो, उम्र में मेरे से आधे हो, काम तुमसे कम करवाऊंगा। अब बताओ भागना है या पढ़ना है? पहली दफा में सारा समझ आ जाएगा, बार बार में आएगा? पहली दफा में 100% लोगे, बार बार आगे बढ़ोगे। शाबाश, अब करो इसको। मेरी एग्जांपल्स में मजाक नहीं करना, चाहे गुलाब आ जाए चाहे जामन आ जाए। पढ़ो क्वेश्चन। रख दे दली बेटा, लो मुझे दे दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। ओहो, शहबाज को मैंने खुद ही बुलाया और वापस भेज दिया। बुलाओ से यार, माजरत कर ली सर, सॉरी कर रहे थे। मुझे याद तो दिलाओ, कोऑर्डिनेटर आया, मैंने उसे वापस भेज दिया। वो भी कहता होगा सर भी ना अपनी मगन में धुन में ही होते हैं। ध्यान से करो, देखते हैं कौन सही करता है। एसड आता है अपने और जाता भी है अपने। इस एसड का नाम क्या है? मशीन है। सब बच्चे बनाओ। क्या कह रहा है? चलो आओ मेरे साथ करो। ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कल से शुरू होगा, पीर की रात तक रहेगा। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बताऊंगा, आपने वो ट्राई करने, ठीक है? ताकि जब आप वापस आएँ और मैं टेस्ट कंडक्ट करूं तो पिछले टेस्ट के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट आ गई हो, ठीक है? सर बच्चों वीकेंड आ रहा है, पिछले 20 दिन में इनके प्रैक्टिकल्स रहे हैं, तो काइंडली बच्चे अभी क्लास के बाद ना आप आ जाइएगा। बच्चे आपको बता देंगे, इनको आपने असेस दे देनी है बेटा, लेक्चर की जो भी हमारे मिसिंग इनके लेक्चर होंगे, ताकि ये कवर करके आएँ। 15 तारीख को आएँ तो सारी क्लास एक लेवल पे हो। किस किस बच्चे का कोई लेक्चर रहता है? हाँ हैं ये बच्चे, इनको ज़रा अकोमोडेट करना है। आप 4 बजे क्लास में प्लीज़ आ जाइएगा। जी मैं तो आपको भी देखता रहता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू। आए भाई। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर ड्यूरिंग 1-3-20 को क्या हुआ? कितने की? थ्रू फ्रॉम गुलाब ट्रेडर्स। ऐसे समझा इसको। गुलाब ट्रेडर्स, डेट बोल। 1-3-20। एसेड आता है अपने और जाता है अपने, आया गया। अच्छा ये जो कम गो है ना बेटा, मेरे से ज़्यादा कम गो नहीं होंगे। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम बोलता हूँ। यहाँ हम इस मुकाबले में नहीं आए कि यार मैं कम गो हूँ, मैं कम बोलता हूँ। यहाँ हम इस मुकाबले में आए कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अक्सर बच्चे जवाब ही नहीं देते, गूंगों की तरह बैठे हुए हैं। शाउट नहीं करना, लेकिन कंपोज्ड वॉइस तो बोलो यार। मशीन खरीदी अब वापस की? मशीन आप हुई? मशीन आप हुई तो कितने से? सामने क्रेडिट क्या हुआ? ट्रांजैक्शन की एंट्री पढ़ो, दोबारा पढ़ो। शाबाश, बस बस बस।
एक साथ 20 को फिर एक मशीन खरीदी। जितनी भी मशीन्स होंगी वो मशीन अकाउंट में ही आएंगी। अब कब खरीदी? मशीन अप हुई तो कितने से? नकद खरीदी, उधार? उधार के लिए अकाउंट पेबल फॉर मशीन, अकाउंट पेबल फॉर मशीन। अब मुझे ध्यान से बताना है, ये ट्रांजैक्शन किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगी? कैश बुक। बस ये चीजें सीखनी है। ये ट्रांजैक्शन किस बुक में जाएगी? बच्चियां कह रही हैं परचेज डे बुक। जर्नल। अब जिस बच्चे ने टेस्ट में परचेज डे बुक लिखा, ये तो उसकी गलती है ना, ये तो मेरी गलती नहीं है। क्यों? मैंने तो आपको बताया हुआ है कि मशीन एक एसेट है और एसेट आएगा अपने जाएगा अपने। एसेट को उधार पे खरीदूंगा तो जनरल, गुड्स को उधार पर खरीदूंगा तो ये हुई ना बात। बच्चियों, हमने सारों ने टेस्ट में गलत किया। ओके हो गया यहां तक? फिर क्या हुआ? मशीन कॉस्टिंग वाज रिटर्न टू। अब जामन से उधार पर खरीदी थी, जामन से उधार पर खरीदी हुई मशीन वापस की है। किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जाऊं? फिर गलत बोला, परचेज डे बुक में कैसे जा सकता हूं? ये तो जनरल में जाएगी है। तो कह सकता हूं टाइम लगेगा, बार बार गलतियां होंगी। मैं गलतियों पे परेशान नहीं हूं, मुझे पता है इंसान गलतियों से करते करते ही सीखता है। और 24 दिन के तुम इस पर्टिकुलर लाइन के बच्चे हो, मैं तो आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 के टेस्ट में शुरू में 3 नंबर आ जाए, 4 नंबर आ जाए। बहुत ही किसी ने 3 मारा, 5 आ गए तो ये मुकद्दर का सिकंदर है। कहो यार तू बड़ा शरारती है। हाँ, जो एडमिशन ऑफिस ने कहा कि फीस दे सीए हो जाएगा, वो उसका काम है। मैं झूठ बोल के नहीं चलता। पढ़ोगे तो सीए हो जाएगा। मैं पहली दफ़ा में तो मैं कहूँ कि तुम 10 में से 10 ले आओगे तो दीवाने का ख्वाब है। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखता। जो सामने खड़ा है वो पहले टर्म टेस्ट में 100 में से कितने लिए थे? 13 नंबर लिए थे मैंने। 13%। तो में से एक भी नहीं है जिसके पहले टेस्ट में 13% आए हो। नहीं, ज्यादा है ना माशाल्लाह। 13% का मतलब 10 में से एक एमसीक्यू ठीक हुआ हो। ऐसे नहीं है कोई बच्चा। मेरे पास आरटीएस का रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं तो तुम में से सबसे वर्स्ट था। लेकिन जब मैंने फ्लाइट पकड़ी तो फिर दूसरे टर्म टेस्ट में मैं 100 में से 96 पे था। इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन, कमिटमेंट। जोश करना है भाई, करना है। मैंने ये नहीं मुझसे नहीं हुआ, या मैं नहीं जा रहा, मैं बीबीए में जा रहा हूं, या मैं बीकॉम कर लूंगा। नहीं यार, सीए मुझसे नहीं होता यार। ये क्या नेगेटिविटी है? इसी नेगेटिविटी से तो 75 साल में हम यहां खड़े हैं। हर कोई आके क्या कहता है? पाकिस्तान ठीक ही नहीं हो सकता। ओ भाई, करोगे तो ठीक होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही करोगे तो सीए होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके? करोगे कैसे? हाफ हार्टेडली, फुल। और ब्लेड पे शॉट आनी चाहिए और स्टेडियम से बाहर जानी चाहिए। अब उसके लिए ये एक ब्लेसिंग आई है, 3-3.5 दिन का एक टेन्योर। इसमें क्या करो? हर सब्जेक्ट के 24 लेक्चर। अब या तो जाके अपने नेटिव टाउन की सड़कें छान लो, या फिर जाकर 24 लेक्चर रिवाइज कर लो। अब 2 ग्रुप बन जाएंगे क्लास में, एक जो आगे जा रहा होगा, एक जो वहीं खड़ा होगा या पीछे जा रहा होगा। तो कोई ऐसा बच्चा ना हो जो पीछे जा रहा हो। और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा 10 में से 10 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सुनिएगा क्या मैटर करता है। 3 आए, 4 आए, अगले टेस्ट में 5 आए, अगले टेस्ट में 6 आए, अगले टेस्ट में 7 आए, अगले टेस्ट में 8 आए। ये है हीरा बच्चा, हीरी बच्ची। ये है वो बच्चे जिन्होंने सीए करना है। ओ यार, 18 साल से तुम्हारे अंदर साइंस है, 24 दिन में कैसे मैं साइंस को निकाल सकता हूं? और जब सीए इन होता जाएगा, साइंस क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं? अब आओ,
मशीन 10,000 की वापस कर दी, किसे? नकद खरीदा था, उधार? उधार एसेट खरीदा हुआ वापस करूंगा, जर्नल। अब इसकी एंट्री बनाओ, आई गई कौन? अप डाउन, डाउन ओके, क्रेडिट कितने से? अब बताओ, उधार पर खरीदा था, उधार पे खरीदा था तो क्रेडिट किसे किया था? जब उसकी मशीन उसे वापस कर दी तो वो डाउन हो गया। अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट होती है, किसे डेबिट करूं? अकाउंट पेबल फॉर। अब रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है? क्लोजिंग बैलेंस टोटल करें 70, दूसरी तरफ 70, इधर क्या लिखो 60, डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट क्लोजिंग क्या है? यहां तक कोई इशू नहीं? अब सोच के बताना, आज साल का आखिरी दिन है भाई, आज साल का आखिरी दिन है। किसने बताया? सर कल ही तो आपने लिखाया था, ट्रांजैक्शन पूरे साल, जर्नल पूरे, लेजर में पोस्टिंग पूरे, लेजर की क्लोजिंग। ओके, आज अकाउंटिंग ईयर का आखिरी दिन हो गया, सुबह को नया अकाउंटिंग ईयर होगा। क्या बिजनेस के ऑफिस में ये मशीन पड़ी होगी या चली गई होगी? पड़ी होगी, पड़ी होगी ना। कल रात मेरा एसेट है तो आज सुबह भी मेरा एसेट है। अब अगर कोई कहे यार अंसारी अगले साल क्या होगा, तो मैं कहूँगा अगले साल का पहला दिन होगा, पहले दिन ये मशीन मेरे पास होगी, ओपनिंग होगी। क्या होगी? ये क्लोजिंग है। आज रात मशीन है तो सुबह लोन बन जाएगा या मशीन ही रहेगी? मशीन ही रहेगी। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो अगले साल अगर मैं बनाने लगूं तो इसका ओपनिंग भी क्या होगा? डेबिट। रात को सोऊंगा डेबिट तो सुबह उठूंगा डेबिट, रात को सोऊंगा क्रेडिट, सुबह उठूंगा। लिखो, रात को डेबिट सोएगा सुबह डेबिट उठेगा, रात को क्रेडिट सोएगा सुबह क्रेडिट उठेगा। पढ़ो भाई, बस इतना पढ़ो खामोशी से। जी ऊपर वाला पोर्शन। पढ़ लिया? सर अंसारी ये तो यही है जो आपने किया, ठीक है। आगे का लिखा हुआ है एडिशनल ट्रांजैक्शन इन। अब मुझे बताएं, क्वेश्चन साइलेंट हो तो अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है? 31/12। 31/12 ये कौन सी डेट है? 31/12/20। 31/12 इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। 31/12/20। अगर रात को डेबिट क्लोजिंग है तो सुबह 1/1/21 को डेबिट ओपनिंग है और उसे कहते हैं बैलेंस बीडी। क्या कहते हैं? बैलेंस बीडी। कितना? 65,000। ये क्या है? क्लोजिंग। ये क्या है? ये ओपनिंग है। ये डेबिट क्लोजिंग, सुबह को डेबिट ओपनिंग। अगर क्रेडिट क्लोजिंग होता तो क्रेडिट ओपनिंग होता। ओके, ये सीडी, ये बीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस और ये पिछला साल खत्म हो गया। अब कौन सा साल शुरू हुआ? तो पहले 20 बना लिया, अब क्या बनाने लगा? 21 बनाने लगा। क्या बनाने लगा? 21। देखें 1/4/21 को क्या हुआ? किस बुक में जाएगा भाई? किस बुक में जाएगा?
कैश बुक में जाएगा। क्यों जाएगा? मशीन क्या होगी? अप होकर कितने से? डाउन क्या होगा? एंट्री पढ़े, डेट बोले। तकिया कलाम तुम्हारा अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए। तकिया कलाम। आगे चलो, परचेज आ मशीन अप हुई या डाउन? मशीन अप होकर क्या दिया? तो कैश क्या हुआ? मशीन अप, कैश डाउन। मशीन अप, कैश डाउन। किस बुक में जाना चाहिए? क्यों? कैश की ट्रांजैक्शन है। आगे देखिएगा, परचेज्ड फॉर, ऑन, फ्रॉम। उधार पर मशीन खरीदी, किस बुक में जाऊं? अब एंट्री पे आ जाए। मशीन क्या हुई? अप होकर कितने से? 30,000 से। क्रेडिट क्या हुआ? अकाउंट पेबल फॉर, ये एक लायबिलिटी का नाम। और वैस डेट बोले 1/9/21। मेरे साथ है? मशीन कॉस्टिंग वाज रिटर्न टू। अब ये नहीं देखना मशीन वापिस हुई, पहले देखना है कौन सी, नकद वाली, उधार वाली। उधार वाली जब आई हुई तो किस बुक में लिखा था? उधार वाली जब वापस जाएगी किस बुक में लिखूंगा? अब ये बुक तो फाइनल हो गई। अब बनानी है इसकी एंट्री। एसेट आता है अपने नाम से, जाता है अपने नाम से। मशीन अप हुई या डाउन? डाउन होके क्या हुई? कितने से? 15,000 से। ओके। लायबिलिटी अप हुई या डाउन? लायबिलिटी डाउन हो तो नाम बताएं, डेट बताएं। 1/11 हो गया। लेजर में लिखने का नाम पोस्टिंग होता है। अब साल का आखिरी दिन आएगा, लेजर को बड़ी साइड ढूंढे, कितनी हुई? 1 लाख। इसमें से 15,000 माइनस करें। 1 लाख माइनस करके जो फिगर आती है उसे बैलेंस कितने बजे? शाम 5 बजे। 5 बजे, आखिरी दिन 5 बजे। अभी ये नहीं याद रखना, डेबिट नेचर, क्रेडिट नेचर। डेबिट क्लोजिंग क्या बोलोगे? और यहाँ डेट कौन सी लिखोगे? साल के आखिरी दिन। 1 लाख। अब मुझे बताएं, अगर 2022 होता और मशीन अकाउंट बनाता तो किस साइड से शुरू करता? डेबिट से। डेबिट क्लोजिंग, डेबिट ओपनिंग। इतना क्लियर है? कोई 19-20 का पिछले के मुकाबले में इंप्रूवमेंट। अब आज भी यही करेंगे, कल भी ऐसे ही करेंगे, ताकि 24 लेक्चर रिवाइज करके आगे जाए। पिछली बातों को पकड़ेंगे हम, ठीक है? शाबाश। अब आपने शुरू कर जी। सर, मशीन के पहले अकाउंट में पहली ट्रांजैक्शन 1/3/20 को हुई थी जी, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1/2/21 को नहीं होता? नहीं मेरे भाई, हमारे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होता है, साल पूरा नहीं करना होता। और हमारा अकाउंटिंग ईयर साइलेंट हो तो कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से, और एंड होता है 31/12 को। तो लेजर कब क्लोज होंगे? 31/12 को। ध्यान से देखने, आराम से, जल्दी मुझे कोई नहीं है। अब उल्टा चलूंगा, पहले एसेट पे चला, अब लायबिलिटी पे चलूंगा।
एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे से डिस्कस करो। आओ भाई, बस बस बस, एक्सक्यूज मी, ये ट्रांजैक्शन टुक प्लेस हुई हैं बाय मिस्टर ढोलू ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31/12, 1/4/20 को क्या लिया, कहां से, किस शक्ल में, बिजनेस में कैश अप हुआ या डाउन, कैश अप तो लाइबिलिटी अप हुई या डाउन, लाइबिलिटी अप हो तो सबसे पहले बताएं किस बुक में जाऊं, कैश बुक में जाऊं। अब आए, क्या बनाने लगा, लोन अकाउंट, क्या बनाने लगा। अब बताएं लोन एक एसेट है या लाइबिलिटी, अगर लिया तो लाइबिलिटी, दिया तो। अभी शुरू की क्लासेस में लोन लेना सीखेंगे, फिर बाद में कोई वक्त आएगा लोन देना भी सीखेंगे। ये कौन सी साइड, ये कौन सी साइड, कैश आया, कैश आया तो, और लोन अप हुआ तो कितने से, 2 लाख, डेढ़ बोले, 1/4/20, 1/8/20 को लोन लिया, किस से, मेजान बैंक से, किस शक्ल में, क्या अप हुआ, बैंक एक एसेट अप तो, दूसरी तरफ लोन एक लाइबिलिटी अप तो, किस बुक में जाऊं, एंट्री बताएं, बैंक अप, डेबिट, लोन अप, कितने से, डेट बताएं, 1/8/20, मेरे साथ रहना। वो लोन जो, अच्छा अब यहां पे दोनों लोन है, दोनों कहां से लिए, और आधा लोन वापस किया, और वापस किया है बैंक की शक्ल में, तो बैंक हुआ डाउन, बैंक डाउन तो लोन हुआ डाउन, लोन डाउन तो कितनी अमाउंट बनी, 50%। नहीं भाई, पहले इन दोनों को ऐड करें और डिवाइड करें, कितना बना, 2 लाख। ये आया या गया, किस शक्ल में, बैंक की शक्ल में, चेक नहीं बोलना, बैंक की शक्ल में, बैंक हुआ, बैंक एक एसेट डाउन तो लोन हुआ, लोन एक अप नहीं डाउन, लोन हुआ, लोन एक लाइबिलिटी डाउन तो किस बुक में जाऊं, कैश बुक में। इधर लिखूं, इधर लिखो, इधर लिखो, लोन को डेबिट कितने से करूं, 2 लाख, क्रेडिट किसे करूं, 1.5 बोले, 1/10/20। अब लेजर क्लोज करूं, लेजर का नाम बताएं, कौन सी साइड बड़ी है, टोटल करें, 5 लाख, 5 लाख, फिर टोटल 5 लाख, इधर 2,75,000। ये क्या है, बैलेंस किस डेट पर, साल का आखिरी दिन लिखना होता है। मैं जान के आगे आ रहा हूँ और आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, बस मैंने बता दिया आपको, फिर आप उस वक्त नहीं कहेंगे सर आपने सुना नहीं था। ठीक है जी मेरे बेटा। जी जी, शाबाश,
मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि लेजर कब डेबिट हो रहा है, जब कब क्रेडिट हो रहा है। उसने कहा 50% दे दिया तो दे दिया, ठीक है भाई। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को भी जहन में ना रखिए। क्लियर बेटा? अब मुझे बताएं, सुबह को जब मैं उठूंगा तो मेज़ान बैंक का कोई कर्ज मैंने देना होगा या कहूँ रात गई बात गई? देना होगा। कह सकता हूं ये क्रेडिट क्लोजिंग है। अगर मैं अगले साल का भी लोन अकाउंट बनाऊंगा तो ये उसकी डेबिट और ये उसकी ये अगर सीडी है तो यहां क्या लिखूंगा? बैलेंस। बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। कितना लिखूं? 2 लाख। यहां 61 के ओपनिंग से आगे चला, यहां लायबिलिटी के ओपनिंग से आगे चलूंगा। अब देखिएगा क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। शुरू की ट्रांजैक्शन पढ़े, पहली 3। लिख दें, अभी कुछ मसला नहीं है, बैंक लिख दें अभी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इस वक्त ये है कि जो रात को क्लोजिंग होगा सुबह वो, ये चीज़ मैं तो आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ। ये हो गया। अगले साल की ट्रांजैक्शन है, क्या हुआ? लोन लिया, किससे? किस शक्ल में? तो बैंक क्या हुआ? बैंक अप होके, और लोन अप होके किस बुक में जाऊं? एंट्री लिखवाएं, बैंक अप डेबिट, लोन अप क्रेडिट। कितने से? अगली सुने अपनी कमजोरी। इधर लिखना हो तो आप कॉन्फिडेंट है, इधर लिखते हुए आप में प्लक में कचरा आ रहा है। कचरा क्यों आ रहा है? सर का शेर भूल गए। क्या शेर है? पहले डेबिट आएगा। आप नोट करें, पहले मैं इसे लिखता हूं, आप मेरी बात नहीं मानते, भूल जाते हैं। इसलिए यहां लिखते हुए आसानी है, क्योंकि आपका बात और मेरा शेर मैच कर रहा है। यहां आपकी बात और मेरा शेर मैच नहीं कर रहा। आप मेरे शेर को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी बात को आगे ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेर सही नहीं पढ़ रहे। बोलो डेट क्या थी? आगे चलें। एक इधर से हो गया। चलो साथ मानो, उस्ताद का मजाक उड़ा रहे हो। लोन टेकन फ्रॉम थ्रू कैश अप होकर, लोन अप होकर, बुक बताएं। कैश आया गया, आया तो कैश हुआ। अब एंट्री बोलें। और लोन कितने से? 1 लाख। किस डेट पर? 1/10। अब ध्यान से, रीपे किया 25%, लोन टू थ्रू। अब जरा ध्यान से, ये भी देना, ये भी देना है, ये भी देना है। ये टोटल लोन है जो देना है। इसका कितने % दे दिया वापस? इन तीनों को कैलकुलेटर पे लें। कोई जल्दी नहीं है, मुझे आराम से। ब्लू शर्ट, आप काम पे फोकस नहीं कर रहे। मैंने कहा कैलकुलेट करें बेटा, आप अपने बाजू के साथ साथ वाले से खेल रहे हैं। यार इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, कमाल है यार आपका। पहले भी मैंने आपके दोस्त को इशारा किया कि इसे समझाएं, आपने समझाया नहीं उसे। लाइनिंग शर्ट 1 लाख। इसका टोटल बताएं। इसका 25% ले। आया गया किस शक्ल में? आराम से, खिचड़ी ना बनाए। किस शक्ल में? बैंक हुआ, बैंक डाउन तो लोन हुआ, लोन डाउन तो किस बुक में जाऊं? एंट्री बताएं। लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 1 लाख।
56,200, इन तीनों को जमा करके 25% लिया। डेट बताएं। 1/12। अब साल का आखिरी दिन आएगा, लेजर को क्या करूंगा, करो टोटल 6 लाख, बोंगी ना मार, 6,25,000। इधर भी 6,25,000 में से माइनस कर दें। ये क्या है, कौन सी नेचर, अमाउंट बोले 68,007। ये किस डेट पर है, 31/12। ये 61 का CD, ये 61 का BD, ये 61 का BD, ये 61 का CD, ये लायबिलिटी का CD, ये लायबिलिटी का BD, ये लायबिलिटी का BD, ये लायबिलिटी का 61 का डेबिट ओपनिंग होता है, डेबिट क्लोजिंग होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट ओपनिंग होता है, क्रेडिट क्लोजिंग होता है। लिखो 61 का डेबिट ओपनिंग होता है, डेबिट क्लोजिंग होता है। 61 का डेबिट ओपनिंग होता है, डेबिट क्लोजिंग होता है। एसेट का डेबिट ओपनिंग होता है, डेबिट क्लोजिंग होता है। लायबिलिटी का क्रेडिट ओपनिंग होता है और क्रेडिट क्लोजिंग होता है। अब ज़रा ध्यान से बेटा, पढ़ें ज़रा, ट्रांजैक्शन पढ़ें आराम से, हल्की आवाज़ में, हल्की आवाज़ में। कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास से पहले भागने की कोशिश ना कीजिएगा, नुकसान उठाएंगे। 24 क्लासेस का क्रंच कल इंशाल्लाह मैंने कंक्लूड करना है, ताकि 25% सिलेबस हमारे हाथ में हो। फिर 3.5 दिन की छुट्टी होगी, उसमें अच्छे तरीके से उसे बार बार रिवाइज करोगे तो सिक्योर हो जाओगे, यार 25% सिलेबस हमारा तैयार हो गया। और 40-45 क्लासेस के बाद आपकी बेस बन चुकी होगी, फिर इंशाल्लाह चीज़ें खुल रही होंगी कि ये अकाउंटिंग का समुंदर है क्या। बाहर के मुल्कों में जाए ना तो उन्होंने अंडरवर्ल्ड कुछ सुरंगें वगैरह बनाई होती हैं, कुछ प्ले लैंड्स बनाए होते हैं। मैं सिंगापुर गया, मलेशिया सॉरी, उन्होंने नीचे समुंदर से नीचे है वो पूरा एक प्ले लैंड बनाया हुआ है। वो ऐसे ही लगता है जैसे आर्टिफिशियल कोई समुंदर है, हकीकत में ऐसा लगता है ये पानी, ये पानी, ये पानी। बंदा हैरान होता है, छोटा सा दरवाजे से एंटर करते हुए बंदा कहता है कुछ भी नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुलता चला जाता है। सेम इज द सब्जेक्ट। शुरू में बारीक रास्ता होता है, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो सारा समुंदर नजर आएगा, यार ये करता क्या रहा है 25-30 क्लासेस में। ठीक है, इसलिए कल क्लास ना मिस करना। ये क्या है भाई मिस्टर ड्यूरिंग, क्या की, किसको, कितने की, कौन सी सेल्स, सेल्स अप हुई या डाउन, सेल्स अप तो क्रेडिट। उधार पर या नकद, उधार पर सेल करूं कौन सी बुक, सेल्स डे बुक। ओके हो गया। मिस्टर कप केक हमारा डेटर अप हुआ या डाउन, डेटर अप तो एंट्री बोले, डेटर अप डेबिट, क्या बनाना है
किसका? कौन सा लेजर बनाऊं? डेटर अकाउंट बनाएं सर अंसारी, डेटर अकाउंट। ये इसकी, ये इसकी डेटर अप तो, और बोलो कितने से? सेल्स अप तो कितने से? 50,000 से। 1 2। अब आप बोलेंगे फर्दर क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर, कौन सी बुक में जाऊं? सेल्स क्या हुई? सेल्स अप तो, डेटर क्या हुए? अप तो, एंट्री बोले, अमाउंट बोले 40,000, डेट बोले, ये क्या है? आया गया, कैश अप या डाउन? कैश अप। किससे आया? तो डेटर हुए, डेटर एक, डाउन हो तो किस बुक में जाऊं? कैश बुक में। एंट्री बोले कैश अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। कितने से? 20। डेट बोले 1/8। टोटल करूं कितना? कितना? यहां क्या लिखूं? बैलेंस कितना? डेट बोले ये कौन सी नेचर है? ये डेबिट नेचर है, क्योंकि डेटर अकाउंट एक एसेट होता है, इसका क्लोजिंग डेबिट नेचर होती है। यहां तक ओके? अब क्या कर सकता है? कभी इसे छुपा देगा, कभी इसे छुपा देगा, कभी इसे छुपा देगा। अगर मैं कहूं कि ये डेबिट क्लोजिंग है और मैं 21 के लिए डेटर बनाऊं, डेबिट ओपनिंग हो जाएगा। यहां तक ओके है? अब जरा मेरे साथ रहना। इन तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, मैं आपको क्वेश्चन की शक्ल दिखाने लगा हूं। ये 3 ट्रांजैक्शन पढ़े। वही है? अब क्या करना है? 20 बनाऊं 21 बनाऊं? 21 बनाएं सर अंसारी। लेजर का नाम बताएं। डेटर अकाउंट। ये इसका, ये इसका। डेट क्या है? 1/1 1/1 1/1। ट्रांजैक्शन डेट नहीं लिखनी होती, अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन लिखना होता है। ये अकाउंटिंग ईयर का, ये अकाउंटिंग ईयर का। सबसे पहले लिखूंगा बैलेंस बीडी। कितना? कौन सी नेचर है? तो रूल क्या हुआ? क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पर। बोलो ये कौन सा है? डेबिट क्लोजिंग। कहां आ रहा है? ये क्या है? कहां आ रहा है? तो लिखो क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पर। क्या कहा? क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पर और ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पर। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पर, ओपनिंग बैलेंस उसी साइड पर। ओके हो गया? ये क्या है? टू मिस्टर, अमाउंटिंग टू। सेल्स क्या हुई? उधार पर नकद। कौन सी बुक? सेल्स अप हुई तो, डेटर अप हुए तो, एंट्री बोले कितने से?
30,000। डेट बोले 1/4। तो क्लोजिंग बैलेंस अकाउंटिंग ईयर के आखिरी दिन, ओपनिंग बैलेंस अकाउंटिंग ईयर के। अब क्या हुआ, किस बुक में जाऊं? सेल्स क्या हुई, डेटर क्या हुए, डेटर अप तो सेल्स अप तो डेटर अप डेबिट सेल्स अप। किस डेट को? 1/7/21। कितने से? 60,000। फिर क्या कह रहा है, आया गया कैश अप तो कैश अप तो डेटर तो किस बुक में जाऊं? एंट्री बोले कितने से? डेट बोले 1/11। लेजर को क्लोज करूं? कौन सी साइड बड़ी है? कितना बना? 1 लाख। दूसरी तरफ भी 1 लाख। साल का बैलेंस कितना? 1 लाख। डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट क्लोजिंग? डेबिट क्लोजिंग। यहां तक ओके? टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है यार। इंसान का जहां दिल लगा हुआ हो ना, वहां टाइम का पता नहीं चलता। मेरा दिल मेरी क्लास में होता है तो मुझे तो 12 घंटे भी नहीं पता चलते। दिल इधर लगाएं, इधर दिल लगेगा तो बचेंगे, दिल नहीं लगेगा तो बार बार कभी बालों के स्टाइल से, कभी खारिश के स्टाइल से क्या देख रहे होगे? घड़ी, टाइम टाइम देख रहे होते हैं। टाइम नहीं, जो टाइम देखता भी वो टाइम का रह जाता है। वो एम्प्लॉय तरक्की नहीं करता जो घड़ी देखकर जॉब कर रहा हो, वो स्टूडेंट तरक्की नहीं करता जो घड़ी देखकर क्लास पढ़ रहा हो, वो टीचर नहीं बनता जो घड़ी देखकर पढ़ा रहा हो। जिंदगी में याद रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ये क्या है, ध्यान से, इसका दूसरा नाम, अब वो क्रंच बता रहा हूं जो टेस्ट में गलतियां हुई हैं वो बनाने लगा हूं। ये क्या है, ये क्या है, कह सकता हूं ये बीडी है, ये सीडी है, ये डेबिट ओपनिंग है, ये डेबिट। अब लिखो, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कोई एंट्री नहीं होती। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की, बोलो बोलो, कोई एंट्री नहीं होती। वक्त ना ज़ाया कीजिएगा। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कोई एंट्री नहीं होती, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। आओ जी बुजुर्गों, ये कौन है? आया गया कैश आया तो अप होकर कहां से आया? तो डेटर क्या हुआ? डेटर डाउन तो एंट्री पढ़ें। क्या मांग रहा? 2003 की। और डेटर से क्रेडिट सेल ही पता चलती है, कैश सेल्स तो डेटर अकाउंट में आती ही नहीं है। अब बताएं डेटर का बीडी कितना है? डेटर का बीडी 10,000। डेटर का सीडी कितना है जी? 15,000। कैश कितना आया? कैश डेबिट डेटर कितने से? 85,000 से। बूझो तो जाने, ऐसे खेल खेलते रहते ना। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट टोटल करें, 1 लाख। 1 लाख में से 10 गए, 90,000। ये 90,000 कौन है और वो मांग क्या रहा है? ढूंढ के लाएं। अब इन 4 दिनों में इस तरह के क्वेश्चंस दूंगा ताकि दिमाग क्या हो जाए? खुल जाए, खुल जाए, बिल्कुल खुल जा, सिम सिम खुल जाएगा। अब ये 40-45 क्लासेस के बाद आपका दिमाग खुला खुलाया होगा इंशाल्लाह। लोगों को पढ़ा रहे होगे, यार मैं तुझे अकाउंटिंग हुआ हूँ, ऐसे घुमाते हैं हम अकाउंटिंग को क्लास में।
दोबारा सुनो बेटा, आओ जी इधर। भाई ये क्या है? BD उधर है, ये क्या है? ये क्या है? उधर है। अब क्या मांग रहा है? वो खुद कह रहा है सेल्स बताओ। तो कैसे आएगी? इनको टोटल करूंगा, सेल्स ले आऊंगा। ठीक, अब अगला MCQ देखना। अभी मैं जा नहीं रहा, इधर ही हूं, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना बीबियों प्लीज। ओए बीबियों, कैश रिसीव्ड बताएं कैसे आया? सर इन दोनों को जमा किया, ये माइनस किया तो ये आ गया। ठीक है। कैश रिसीव्ड कितना था? बैलेंस CD बताएं कैसे आया? इनको जमा किया, ये माइनस किया, ये कितना है? 15,000। बैलेंस BD बताएं 85 10 1,90,000 माइनस किया, ये आ गया। यार सर ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमें ये पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। जो मिसिंग हो वहां ठोक देंगे, जो मिसिंग हुआ वहां ठोक देंगे। यही तुम लोगों का हाल है। तंबू के उस तरफ जो फ्री है वहीं ठोक देंगे, इसलिए तो तुम्हें उस तरफ जाने नहीं देते। आज खामोश। आप बताओ BD। बच्चियों ने माइंड नहीं करना, मैंने अपने बॉयज का भी दिल लगा के रखना होता है। और नहीं, ऐसी बातें ये अच्छी लगती हैं, मेरी मजबूरी है मेरी बच्चियों। अगर मैंने 2 घंटे बिठाना है तो वो कहेंगे सर अंसारी कोई बातें ऐसी वैसी किया करेंगे, हमारे लिए दुआएं किया करें। और देखो ना कैमरामैन सुबह से नाराज है, यार कोई बात नहीं की तूने। रेलवे स्टेडियम के करीब रहते हैं इनके वो। हाँ भाई, ये क्या है? बैलेंस BD लिखवाओ 10,000, CD लिखवाओ 15,000। प्लीज प्लीज खामोश। कैश कितना आया? कैश डेबिट डेटा क्रेडिट। अब बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी कितनी? 90,000। ओके हो गया? ओके हो गया? कोई मसला? अब अगर मैं टेस्ट में चीजें छुपा दूं तो लड़ोगे तो नहीं? क्यों? इसको टेस्ट करना है, इसको खोलना। IQ जनरल मैथ। जितनी तेज आपकी मेमोरी होगी, जितना तेज आपका IQ लेवल होगा, उतनी जल्दी CA करोगे। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भोला नहीं होता। क्या नहीं होता? भोला नहीं होता। कोई कहे ना मैं भोला हूं और है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसकी डिग्री चेक करो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन नहीं होता? भोला नहीं होता। ईमानदार होना अलग चीज है, भोला होना अलग चीज है। जैसे मोमिन जो है वो इतना होशियार होता है कि किसी से धोखा नहीं खाता, और इतना सीधा होता है कि किसी को धोखा नहीं देता। हमने इंशाल्लाह ऐसा बनने की कोशिश करनी है। अल्लाह मुझे भी बनाए। ओके हो गया? खुद नहीं करना, खुद का बड़ा काम दूंगा। मुझे आपके अंदर से ये डर निकालना है कि यार ये जब टेस्ट बनाता है ना तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन लाता है। अब मेरा और आपका चलेगा रहेगा मुकाबला, मुकाबला चला करेगा। मैं आपको कहूंगा मैंने तुम्हें टफ टाइम देना है, तुमने कहना जाओ मर्जी से क्वेश्चन ले आओ, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। आओ जी, ये क्या है? एसेट या लायबिलिटी? एसेट का ओपनिंग बैलेंस है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ओपनिंग डेबिट होता है और क्लोजिंग डेबिट होता है। अब बताएं जी, ये तो यहीं पे लिखूंगा डेबिट ओपनिंग है। अब क्या दे दिया? डेबिट क्लोजिंग। डेबिट ये अपोजिट साइड पे कितना? अब देखो क्या दे दिया? ये कैश है। इसकी नहीं होनी, इसकी नहीं होनी। जिसकी हुई भी होगी कहेगा यही लेनी है, तेरी नहीं होनी, छोड़ दे तू। आप बोल क्या है? क्रेडिट सेल में सेल्स क्या हुई? आप ओके। डेटर क्या हुआ? सारी रात रोते रहे, मरा एक भी नहीं। सुबह उठ के पूरे हीर कौन थी, रांझा कौन था? आप बोलो। सेल्स हुई, आप ओके। कौन सी सेल्स है? तो डेटर हुआ, डेटर आप ओके। एंट्री बोलो कितने से?
क्या कह रहे हैं अंसारी, क्या ढूंढ दो? कौन सी साइड बड़ी है? 20 और 50, 70 में से गए, बाकी बचा। ओके, अब अगर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आए, गो अंसारी गो तो नहीं होगा? अच्छा जी, बताता हूं मैं तुम्हें, ठहर जाओ जरा, मैं अपना काम पूरा कर लूं फिर चलेगा। आओ जी, आराम से, जल्दी नहीं है मुझे। ये क्या है? डेबिट ओपनिंग, क्योंकि एसेट है, डेबिट है। ओपनिंग लिखवाओ, क्लोजिंग लिखवाओ। मजेदार टॉपिक है अगर दिल लग जाए, इसलिए तो कहते हैं इंट्रो पूरे का पूरा सीए है। आराम से, ओए खामोश है। ये क्या है? सेल्स क्या हुई? आप होके नकद उधार, उधार पे कौन आया? डेटर एक, एसेट आप तो एंट्री पढ़ो, कितने से? अब ये चाची आ गई, कौन? कहां से? किस बुक में जाऊं? किस बुक में जाऊं? सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। अब बताओ, सेल्स रिटर्न क्या हुई? सेल रिटर्न आप हो तो डेटर क्या हुआ? डेटर डाउन तो एंट्री पढ़ो, यहां लिख दो कितना? 10,000। ये क्या है? ये एक एक्सपेंस अप तो डेटर डाउन तो कितने से? एंट्री पढ़ो, कितने से? 5,000 से। अब क्या कह रहा है? नेट, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, टू बी रिपोर्टेड इन, बताओ रेवेन्यू इज इक्वल टू माइनस, शाबाश शाबाश। सेल्स बताओ, सेल्स रिटर्न बताओ, डिस्काउंट अलाउड बताओ, कितना बना? ये है वो रेवेन्यू जो इनकम स्टेटमेंट के मत्थे पे, फेस पे नजर आता है। अब बात ये है कि चीजें की हुई हैं A to Z, सर पंगा करते हैं Z to A, और अभी हमें सिर्फ 24 दिन हुए हैं। तो यार अंसारी, तू ही तर्स कहा ना, पहले दिन का बच्चा है, तू उसे कह रहा है रिवर्स गियर से गाड़ी चला GT रोड से इस्लामाबाद से लाहौर आ, तो लाहौर नहीं आएगा वो, रास्ते में किसी। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ना इतना आसान समझो, ना इतना मुश्किल समझो। हजरत अली मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना इतने नरम पढ़ो कि निचोड़ लिए जाओ, ना इतने सख्त बनो कि तोड़ दिए जाओ। इन बिटवीन रहना है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। पहले 20-25 दिनों में क्या समझते हो? फीस दे दी, बस सीए हो गया। भाई फीस पढ़ने की दी है, पास होने की थोड़ी दी है। मैं क्या बूटियां करवाने वाला हूँ? क्या आई में जाके तुम्हें बूटियां करवा रहा हूँ? ठीक है, तावीज़ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तेरी हरकतें तावीज़ वाली है नहीं। चलो भाई, संगदिल से संगदिल भी तुम्हारे मुंह पे चपेड़ मारेगा मेरे तावीज़ से। और बंगाली बाबा कौन सा तावीज़ देगा? संगदिल भी संगदिल तुम्हारे कदम में आके गिरेगा और क्या कहेगा? अली जान, मुझे कदम से उठा लीजिए। ओए होए होए होए, क्या लेवल होगा। मुझे पता, मैंने तुम्हें सी ऐसे ही करवाना है, लालच दे दे के। चलो मेरे बच्चों, अब क्या है? आखिरी 5 मिनट है, 1-2 MCQ क्रेडिटर के करवाने लगाओ। बस अब उल्टा सोचना है। पेबल क्रेडिटर एसेट है, लायबिलिटी ये इसका, डेबिट क्रेडिट ये इसका, ये भी। यहां से शुरू करूं, कितना? यहां एंड करूं, कितना?
ये क्या है? कैश हुआ, कैश हुआ, उल्टा सोचना है, कैश डाउन हुआ तो क्रेडिटर हुए, ये डाउन होके किस बुक में जाऊं? कैश बुक में। BDCD की कोई एंट्री, इसकी एंट्री बनाओ, रख के 1 2, क्रेडिटर डाउन, कैश डाउन, क्रेडिटर डाउन, कैश डाउन, कितने से? 45,000 से। क्या मांग रहा है? परचेजेस होंगी आप होकर, और क्रेडिट है तो क्रेडिटर होंगे। बीबी जाग, 2 घंटे का मेरा क्रंच है। क्रेडिटर होंगे आप होकर, क्योंकि ये एक लायबिलिटी आप हो, तो किस बुक में जाऊं? परचेज डे बुक में एंट्री बोलें। परचेज डेबिट हो गई, और क्रेडिटर कितने से? जमा करें, माइनस करें, बाकी बचा। बस घर में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, मैं भेजता रहूँगा, तुम सॉल्व करते रहना, ताकि आराम से भाई, बैग नहीं करना। ओ भाई बस 2 मिनट बस, शाबाश। ओ भाई सुनो, ओए हेलो बच्चियों, बच्चे का क्वेश्चन है कैसे पता चला ये क्रेडिट ओपनिंग है? कौन जवाब देगा? लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट ओपनिंग और लायबिलिटी का क्रेडिट क्लोजिंग। एसेट का बस आखिरी 1-2 MCQ है। ये बच्चियां अपने चिपस के आवाज बंद रखें, चिपस की आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना रिवर्स गेयर लगाऊंगा, चिपस छीन लाऊंगा। बस 2 मिनट बस। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन है ही नहीं। सीए टेंशन का नाम नहीं है, ये तो रिलैक्स होने का नाम है, अगर दिल लग जाए। चलो आहो, ये कौन है? क्रेडिटर को आई कैप अक्सर पेबल कह देता है। क्या? क्रेडिट ओपनिंग। ये क्या है? किस बुक में जाऊं? परचेजेस क्या हुई? आप होकर। क्रेडिटर क्या हुए? आप होकर। वेल डन, शाबाश। अब ध्यान से, इधर कितना लिखो, इधर कितना लिखो? परचेजेस अप डेबिट, क्रेडिटर अप, यहां लिख दो। कितना? 40,000। क्या मांग रहा है अंसारी? मैंने कितना कैश पे किया? कौन सी साइड बड़ी है? कितना करूं? इधर भी कितना लिखो, इधर कितना लिखो? मैं अकेला तो नहीं, फायदा कुछ हो रहा? बस थोड़ी देर, 5 मिनट और, बस भेज रहा हूं। तो मेरे पास स्पीकर है, इसलिए अब तंग नहीं करना। आओ भाई, बिजनेस ने क्या किया? ऑन कौन सी बुक? सेल्स डे बुक। उनमें से कुछ चीजें क्या कर दिया? अब ये 2 कौन से जाएगा? सेल्स रिटर्न डे बुक में। ये बच्चों ने टेस्ट में क्या किया? दोनों को नेट करके 8,000 सेल्स डे बुक में डाल दिया। हालांकि सेल्स अलहदा बुक है, सेल्स रिटर्न। इसने कहां जाना है? इसने कहां जाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज? अब बनाए सेल्स डे बुक का टोटल 10,000। बच्चों ने 10 में से 2 माइनस करके और फिर आरटीएस को मुक्के मार देते, चलते ही ऐसी थी तैसी। भाई साहब वो तो वही जवाब देगा जो सही होगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आखिरी बस आखिरी। मेरी अम्मा बड़ी सीधी थी। सुनो भाई, पुराने लोग सीधी ही होते थे।
वो PTCL का हमारा बिल आया, बिल मैंने जमा नहीं करवाया, डिसकनेक्ट हो गया। अब अम्मा ने सिस्टर का नंबर मिलाया, सिखा तो उन्हें दिया था ऐसे नंबर मिलाने। कॉल उठाई तो वो कंप्यूटर पे बोलती है कि जी आपका फ़ोन अदम अदायगी की वजह से बंद है, PTCL पे ये मैसेज आता है। वालदा को पता नहीं था तो क्या कहने लगी, चुप कर, मेरे बेटे ने जमा करवा दिया, मेरी बात करवा। और शाम में मैंने आके बताया, अम्मा ये टेप चल रही होती है, कंप्यूटर था, वो लड़की नहीं है, तो तुमने परेशान नहीं होना, इधर आ जाओ बस। आखिरी बस एक दो हैं, उसे आखिरी बात सुन लेना। एक होता है रिटर्न, एक होता है रिजेक्ट करना। याद रखना, जैसे ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, गुड्स रिजेक्टेड भी कहीं रिकॉर्ड। बस ये आखिरी पॉइंट लिखो फिर जाओ। अगर रिजेक्टेड गुड्स हो तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। बस 1 मिनट, क्या कहा? अगर रिजेक्टेड गुड्स हो तो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। कल के 2 घंटे बहुत कीमती हैं बेटा, बहुत कीमती। इसलिए जुमे की वजह से लेट नहीं होना, 2 बजे के बाद मैं आने नहीं दूंगा। आपने 1:30 पे तारीख ब्लॉक वाली मार्केट की मस्जिद में जुमा पढ़ना है, 2 बजे आप यहाँ होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।